दोस्तों एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे हकलाने की और तुतलाने की और इसको दूर करने के कुछ घरेलू उपाय की और इसके कुछ लक्षण की। दोस्तों हकलाना या तुतलाने का रोग अधिकतर लोगों में पाया जाता है। हकलाने तथा तुतलाने के लक्षण बोलते समय ठीक तरह से अक्षरों को न बोल पाना तथा रुक रुक कर बोलना तुतलाने या हकलाने का रोग कहलाता है। कुछ रोगियों में तो हकलाहट जरा सी होती है जो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ मामलों में जब यह रोग पुराना हो जाता है तो रोगी को बोलने में काफ़ी परेशानी होती है। दोस्तों हकलाने तथा तुतलाने के कुछ प्राकृतिक चिकित्सा उपचार हैं। दोस्तों यदि कोई बच्चा हकलाने या तुतलाने के रोग से पीड़ित है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए उसे कुछ दिनों तक आंवला चबाने के लिए देना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोगी की जीभ पतली होकर उसकी आवाज़ साफ निकलने लगती है। इस रोग से पीड़ित रोगी को सुबह के समय में 10 भिगोए हुए बादाम को छीलकर और पीसकर मक्खन मिश्री के साथ सेवन करना चाहिए। इससे यह रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। रोगी यदि प्रतिदिन 10 काली मिर्च के दाने और बादाम की गिरी को पीसकर मिश्री में मिलाकर चाटे तो उसका तुतलाना तथा हकलाने का रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दोस्तों रोजाना गाय के घी में आंवले का चूर्ण मिलाकर चाटने से भी तुतलाना तथा हकलाना दूर हो जाता है। दोस्तों छुहारे को दूध में उबालकर और चबाकर खा लें तथा उसके बाद दूध पी लें। इसके बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खाएं। इससे आवाज़ बिल्कुल साफ हो जाती है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक प्रतिदिन करने से रोगी का तुतलाना तथा हकलाना बिल्कुल ठीक हो जाता है। तुतलाने तथा हकलाने का प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार करने के लिए रोगी व्यक्ति को कुछ दिनों तक फलों का रस गाजर, सेब, चुकंदर, अनानास, संतरा पीकर उपवास रखना चाहिए। इसके बाद कुछ दिनों तक रोगी को फल, सब्जी, अंकुरित दाल का सेवन करना चाहिए। इससे रोगी को काफी लाभ मिलता है। दोस्तों इस रोग के पीड़ित रोगी को भोजन में कॉफी, चाय, मैदा, रिफाइंड, चीनी, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सोयाबीन को दूध में डालकर उसमें शहद मिलाकर प्रतिदिन सेवन करने से स्नायु की सूजन ठीक हो जाती है। इससे हकलाने तथा तुतलाने का रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। पानी में नमक डालकर प्रतिदिन स्नान करने से रोगी का तुतलाना तथा हकलाने का रोग दूर हो जाता है। दोस्तों इस रोग से पीड़ित रोगी को सुबह के समय में प्रतिदिन नियमित रूप से कोई हल्का व्यायाम करना चाहिए, जिससे स्नायु को शक्ति मिल सके और वह सही तरीके से अपना कार्य कर सके। इस रोग से पीड़ित रोगी को सुबह तथा शाम के समय में खुली हवा में टहलने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों इस रोग से पीड़ित रोगी को गहरी नींद लेनी चाहिए तथा कम से कम 7 से 8 घंटा तक सोना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।